इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था। अल्लाह के नबी जनाजे में गए हुए थे और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था और अल्लाह के प्यारे हबीब कब्र के एक साइड अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आप गौर कर रहे थे, उस अजाब कब्र के बारे में सोच रहे थे, उस कब्र की जिंदगी के बारे में आप सोच रहे थे और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आपने रोते हुए अपने सहाबा से फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइतु या इख़वानी, ऐ मेरे भाइयों इस कब्र में तुमको भी आना है, इस कब्र में आने की तैयारी करो। हतिया दियारा वालों, दुनिया में आपने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली होगी, बड़ी जमीनों जायदाद आपने बना ली होगी, बड़ी दौलत आपने इकट्ठा कर ली होगी, मगर जाना तो एक दिन हम सबको कब्र में है। उस कब्र में 2 गज जमीन से ज्यादा हमको मिलने वाला नहीं है। उस कब्र में न बेटा बाप के काम आएगा, न बीवी शौहर के काम आएगी, न भाई भाई के काम आएगा। उस कब्र में हमारे साथ क्या होगा? मेरे भाइयों, अगर कब्र के बारे में हम सोच लें तो शायद दुनिया की चीजें हमें मजा देना बंद कर दें, दुनिया की लज्जतें हमारे लिए हराम हो जाएं। कब्र के बारे में सोचा करो मेरे भाई। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे तो ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसी ने पूछा कि उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है आप नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र को देखते हैं तो आप रोने लगते हैं। उस्मान गनी ने कहा कि हाँ, मैं कब्र को देख करके इसलिए रोने लगता हूँ क्योंकि मैंने अपने नबी को यह फरमाते हुए सुना, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने कब्र को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी कब्र को देख के रो रहे हैं। अब जरा हम सब जायजा लें, आज हम कितनी कब्र को देख के रोते हैं, हम कब कब्रिस्तान पर जाकर के रोते हैं। हमें तो कब्रिस्तान पर भी हंसी आती है, हमें तो कब्रिस्तान पर भी जाके मजा आता है। मैंने तो ऐसे कब्रिस्तान भी देखे हैं कि कब्रिस्तान पर बैठ करके लोग शराब पी रहे हैं, कब्रिस्तान पर बैठ करके लोग जुआ खेल रहे हैं, कब्रिस्तान पर बैठ करके मोबाइल पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। मेरे भाइयों, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कब्रिस्तान इबरत की जगह है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े अमीर उमरा, बड़े बड़े दुनिया में अपने आप को, अपनी ताकत का प्रचार करने वाले आज भी कब्रिस्तान में मरे पड़े हैं। उनकी डेड बॉडी पड़ी है जो हमें यह सबक दे रही है, मिटे नामवर, मिटे नामवर कैसे और उनके नामो निशान कैसे मिटे, मिटे अहले शान कैसे कैसे, किस तरीके के बड़े बड़े शान वाले कब्र में मनो मिट्टी नीचे दफन हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कब्रिस्तान को देखकर और कब्र को देखकर के भी रो रहे हैं।